एक ऐसा पेपर बनाने की कोशिश की कि 720 नंबर ना आए। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। तो हेलो बच्चों एंड नमस्ते सारे पेरेंट्स को भी, क्योंकि ये वीडियो मैं जो चाहता हूँ वो एक स्टूडेंट भी देखे और साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देखें। नीट 2025 का पेपर जो कल हुआ था उसके बारे में आप सबको पता है। मैं ARG फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स जैसा कि आप अखबार में भी सुन रहे होंगे फिजिक्स के बारे में आज और कल आपके स्टूडेंट ने या फिर आपके बेटे ने या बेटी ने या किसी भी आपके रिलेटिव ने कल एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। तो जो कल पेपर आया था उसके बारे में बात करें तो उस पेपर ने एनटीए ने बेसिकली एक तरीके से बदला लिया है। आपको पता है कि नीट 2024 में एनटीए ने जो पेपर बनाया उसमें 720 काफ़ी बच्चों के आए। इंटरनेशनल मीडिया में उसके अंदर आया कि ऐसा क्या हुआ एनटीए में कि इतने मार्क्स आ गए। एम्स मतलब 720 वाले को भी एम्स दिल्ली मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, इस साल एनटीए ने एक ऐसा पेपर बनाने की कोशिश की कि 720 नंबर ना आए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उस एवरेज स्टूडेंट का जो बहुत कम मार्क्स से रहा था और उसने अपनी मेहनत को 2x करके इस साल अपने सपनों को वापस जगाया था। तो उस स्टूडेंट को जो निराशा है उसे हम समझ सकते हैं। तो मैं उसके पेरेंट्स से सिर्फ यही चाहता हूं कि आज वो बच्चा आपके साथ है और उस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। काफी रात से मैसेज आ रहे हैं, पेरेंट्स के भी फोन आ रहे हैं या मिलने भी आ रहे हैं सेंटर पे कि सर इसके लास्ट ईयर नंबर 640 थे, इस साल 510 है, तो मतलब क्या करें, जब लास्ट ईयर ही कुछ नहीं हुआ तो इस साल तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको समझा दूं कि मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अगर हम बात करें नीट 2024 से, तो नीट 2025 का जो पेपर है उसका लेवल आप मानिए 140 नंबर का डिफरेंस है। मतलब अगर आपके स्टूडेंट के 640 नंबर लास्ट ईयर थे तो इस साल अगर उसके 500 नंबर हैं तो वो इक्विवेलेंट मार्क्स से लास्ट ईयर से। इसलिए मार्क्स को बहुत ज़्यादा दिल से ना लें कि मार्क्स के हिसाब से कि 600 मार्क्स आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट था तो वो आपके लिए नहीं, हम सब के लिए डिफिकल्ट था। ईच एंड एवरी नीट एस्पिरेंट के लिए वो डिफिकल्ट था। तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाने वाली है। इतिहास बताता है कि नीट 2016 का पेपर सबसे मुश्किल था, लेकिन अब इतिहास यही कहेगा कि नीट 2016 से भी 16 गुना मुश्किल है नीट 2025 का पेपर। अगर नीट 2016 की बात करें तो कट ऑफ था 480। अगर मान लीजिए हम विकसित देश में हैं और मान लेते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ, इतने सालों में स्टूडेंट्स बढ़े, तो मान लेते हैं कि 50 नंबर की कट ऑफ और इंक्रीज कर ले तो भी 530 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं लग रही है। तो जो टीचर्स हैं हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस और हमारी जो बातचीतें हैं, हमारे पास जो सैंपल साइज आया डेटा का उसके अकॉर्डिंग 540 के अंदर ही हम कट ऑफ को मान रहे हैं। तो अपने बच्चे को समझाइए, बताइए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत निराश है। उसे लग रहा है कि 10 साल से 12 साल से की जो एक तरीके से पैटर्न को देखते हुए जो तैयारी कर रहा था उसके साथ तो एक धोखा सही हो गया है। तो वो अपने आप को संभालेगा और साथ में अगर आप भी उस पर प्रेशर डालें कि नहीं आप तूने शायद पढ़ाई नहीं की इसलिए नंबर कम आए, तो ये उसके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। हम सब भी काउंसलिंग में लगे हुए हैं और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग भी उसका साथ दीजिए, उसे समझाइए कि ये समय अभी परेशान होने का नहीं है। अगर पेपर बहुत मुश्किल है तो वो हम सबके लिए मुश्किल था। जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, तो हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए और लास्ट में देखना चाहिए कि हम किस रैंक पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फर्स्ट अगेन यही कहने वाला हूं, यही मेरा इस वीडियो का टाइटल भी था कि हम सबको इस स्टूडेंट का जो कल नीट पे बैठा है उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए और उसे संभालना चाहिए, क्योंकि मेहनत उसने भी बहुत की होगी, लेकिन मार्क्स नहीं आने से सबसे ज़्यादा परेशान वही होगा। तो चलिए सब मिलके स्टूडेंट्स का साथ देते हैं, उन्हें समझाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। नमस्कार।